गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार भाइयों, नमस्कार। देखो आज म्यूजिक के साथ, वाह, आज हम म्यूजिक के साथ चालू कर रहे हैं क्लास को। बुखार और साथ साथ गाना है कि नहीं। तो आज का क्वेश्चन ये है, आखिरकार ये धुन कौन सी मूवी से ली गई है। जिसने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया, ठीक है, जिसने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया, ठीक है, उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट ये है, ठीक है, कि उसकी जो कोर्स फी है उसको वापस कर दी जाएगी। कमेंट योर आंसर्स नाउ। ये धुन कौन सी मूवी से ली गई है। बाजीगर नहीं। एक बच्चा दिख रहा, कौन सी धुन, यहां सारी धुन निकल गई, इनको पता ही नहीं है धुन कौन सी है। वाह बेटा वाह। नहीं, रेस 3 नहीं, केबीसी नहीं। ओहो ओहो, पुष्पा। टाइम अप, समय की समाप्ति, समय समाप्ति की घोषणा, और आपका चांस मिस हो गया है, ठीक है, मिस हो गया है। अब आप जानना चाहोगे आखिरकार वाकई में धुन कहां से थी। ठीक है जी, ये धुन थी मेरे भाई बाहुबली मूवी से। आई भाई, तो बाहुबली मूवी से ये धुन थी। और आज मुझे बुखार में थोड़ा आराम है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी मस्ती मजाक हंसी मजाक कर रहा हूं आप लोगों के साथ। भाई ये बाहुबली मूवी की धुन थी, ठीक है, ठीक है। बच्चन पांडे कहता नहीं, ये बाहुबली मूवी की धुन थी। आपने अपना चांस खो दिया है, ठीक है, आपने अपना चांस खो दिया है। लेकिन 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 एक बच्चा ऐसा है जिसने उसका करेक्ट आंसर किया है। एक बच्चा ऐसा है जिसने उसका करेक्ट आंसर किया है, ठीक है। तो एक हमारे पास बंदा है जिसने इसका करेक्ट आंसर किया है, और उसको, ठीक है जी, उसका नाम मैं आपको बता दूं। उसका जो नाम है भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा, नाम मैं कंप्लीट लिख रहा हूं उसका, ठीक है। उसका नाम है रवि कुमार। आईडी पटना, इसकी आईडी क्या है, 3081495। इसको नोट करो। तो रवि कुमार, आपको पूरे के पूरे 1,00,000 का इनाम मिलेगा। ओ माय गॉड, पूरा का पूरा 1,00,000 का इनाम मिलेगा भाई साहब। 1,00,000 रुपए आपके खाते में आएंगे, ठीक है जी। बच्चा कह रहा है खुश हो रहा है, तो थोड़ी सी खुशी और बढ़ा दूं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एक सिर्फ मजाक है। आज पहली तारीख है, अप्रैल फूल हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अप्रैल फूल आपका बनाया गया है, ठीक है, लेकिन कम बनाया गया है बेटा। आपकी जो कोर्स फी है वो आपको वापस हो जाएगी, ठीक है। आपकी आईडी चेक करके जितना भी आपने पे किया होगा, ठीक है, जितना भी आपने पे किया होगा वो जरूर है। इतना गद्दा मजाक में नहीं करूंगा मैं, ठीक है, ये मजाक है, लेकिन ये सत्य है। जो भी आपका अमाउंट डिडक्शन होगा टीम चेक करेगी, ठीक है। इसको चेक करना है, जो बच्चे की आईडी में लिखा चेक कर निकाल, ठीक है जी। तो 1,00,000 तो नहीं मिलेगा, ये बात आप अंडरस्टैंड करें। तो रवि कुमार मुबारक हो, ठीक है बेटा। इनाम छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, बात अच्छी है। बट देख, स्माइल 1,00,000 वाली रहनी चाहिए। तेरी स्माइल में कमी आई तो फिर अमाउंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। स्माइल 1 वाली ही रखना, ठीक है, और अमाउंट आपको ये मिलेगा। तो कोर्स फी बेटा आपकी वापस हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने सोचा आज 1 अप्रैल है तो कुछ ना कुछ तो मजाक मस्ती हो जाए। तो 1,00,000 वाली मजाक मस्ती है, लेकिन खुशी की बात यह बेटा, आपको आपकी कोर्स फी वापस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, कुछ अगर सर डेली ऐसे धुन सुनाया करो, अच्छा ठीक है जी। चलो,
तो अच्छी रही शुरुआत आज की। अब शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई की, और हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे आप फटाक से कमेंट कीजिए, फिर अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। और उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। ठीक है जी, पक्का सब मस्त है एकदम। ठीक है जी, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को जानते हैं। हम ओ सॉरी, इस टॉपिक में तो हाँ, हमने तो कल नया, आज नया टॉपिक चालू करना था। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो मैंने आपकी लिस्ट। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है। हेलो 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 हेलो, ठीक है, अब ठीक है। आइए जी पाजी, देखो भाई, अपने टॉपिक नोट कर लीजिएगा एक बार, अपने टॉपिक नोट कर लीजिएगा। अगर मैं आपको बोलूं तो अभी तक के जो आपके टॉपिक्स हुए हैं बेटा, एक बार टॉपिक्स लिख लीजिएगा, जो जो टॉपिक्स कवर हो गए ना फटाक से लिख लीजिएगा। अभी आपका टॉपिक हुआ है नाउन, ठीक है, जिस नाउन में हमने बेसिक भी किया, नाउन किया है, उसमें हमने, ठीक है, फ्रेज भी की, क्लॉज भी की, ठीक है, और बेसिक भी किया इंग्लिश का। तो ये तो मेन टॉपिक हुआ। आपका खत्म हो गया है डियर प्रोनाउन, साथ साथ लिखिएगा। आपका खत्म हो गया है डेटर्मिनर, आपका खत्म हुआ है एडजेक्टिव, और आपका खत्म हुआ है आर्टिकल्स, और आपका हो गया स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस। बेटा ये टॉपिक्स आपके खत्म हुए, ठीक है भाई, ये टॉपिक्स आपके खत्म हुए। हाँ लीजिए बेटा, और साहिल भेजना अगर है तो ये अब घर गया। ऊपर राजू को जानते हो, जो पब्लिकेशन में हमारे काम करता है, उसको बुला के लेके आने। नहीं जानते राजू को? ओपलिफ्ट, वो भी कहां गया है? राजू कौन सा, वो छोटा सा जो राजू, तो वहां कौन है? वहां कौन? दीपक है कोई स्टाफ नया ज्वाइन किया अभी? उसको तो क्या पता, बुलाना उसको, बुलाओ, क्या पता। देखो बेटा, ये हुआ है भाई, पक्का ना? और डिग्रीज, एडजेक्टिव के बाद मैंने डिग्रीज टॉपिक आपका कराया था ना, जो इसी का हिस्सा था, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज जो हमने कंपैरिजन की। ठीक है भाई, ये टॉपिक्स आपके हुए। तो आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं वो टॉपिक है बेटा क्वेश्चन टैग। आज क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है जो इनसे रिलेट करेगा। तो आज जो हम चालू कर रहे हैं, एक प्यारा सा टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ये टॉपिक आपके हुए हैं, तो इनकी एक बार आप अपने परख ले, ये अपनी हेडिंग डाल लें। हम जो अगला टॉपिक कर रहे हैं बेटा वो है क्वेश्चन टैग। तो इसके बाद आप क्या लिख लो अब? क्वेश्चन टैग। ये टॉपिक कर रहे हैं, छोटा टॉपिक है, और इस टॉपिक के बाद फिर हम टेंस स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक के बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग नहीं बेटा, एडवर्ब अभी नहीं करेंगे, एडवर्ब बाद में करेंगे, बाद में सिलेबस के। तो नाउन, प्रोनाउन, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, आर्टिकल मैंने कल बनाई थी आपकी लिस्ट में से, ठीक है, वेरी गुड।
क्वेश्चन टैग कितने दिन चलेगा? छोटा टॉपिक है बेटा, छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं। तभी तो स्टार्ट कर रहे हैं कि छोटा एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन टैग का। भाई अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, और बेटा एग्जाम में आना ही आना है, एग्जाम में आना ही आना है। तो हम चालू कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन टैग। इसके बाद हम टेंस वाले समारोह में लग जाएंगे, टेंस से चीजों को शुरुआत कर लेंगे। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले उसको जान लेते हैं बेटा, फिर आगे चीजों को आहिस्ता आहिस्ता जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन टैग होता है पुत्र, जब आप अपने दिल से कोई बात बोलते हो ना, ठीक है, सपोज करो आपकी लड़ाई हो गई, आपकी लड़ाई हो गई और तुमने कहा कल देख लूंगा तेरे को, जा। फिर तुम अपने दोस्तों के पास गए, तुमने बोला भाई लड़ाई हो रखी है और कल पक्का आना है, सबने लड़ाई करेंगे और मैं बोल के आया हूं मैं अपने दोस्तों को लेकर आऊंगा, ठीक है। फिर जाते जाते तुम्हें शक होता है कहीं निकम्मे ना आए तो, और हमें कुटवा दिया तो तुमने पीछे मुड़ा और एक बात बोली, आएगा ना, तुमने एक बात बोली, आएगा ना। बेटा यही क्वेश्चन टैग है। किसी भी बोली गई बात को कंफर्म करते हो, ऐसा है कि नहीं है भाई, बेटा वही क्वेश्चन टैग होता है। रियल लाइफ में भी इसकी जरूरत पड़ती है और ग्रामर में तो है ही है, पेपर में भी आएगा ही आएगा। तो हेरा फेरी मूवी याद है, बगला नंबर 12 पे पहुंच जाना भाई साहब 25 लाख लेके, ठीक है। अक्षय कुमार बोलता है ना उसको, प्रेस रावल को, नहीं कौन होता है एक, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, समझ गए हो गया आप। तो बोलते हैं आएगा ना, कहता पक्का ना भाई, अभी आता हूं ना भाई, पक्का आएगा ना, कहता हाँ आएगा ना, हाँ। तो वो क्वेश्चन टैग ही होते हैं। तो क्वेश्चन टैग को क्या बोला जाता है ठीक है, क्वेश्चन टैग को क्या बोला जाता है बेटा? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है आपके पास एक मेन स्टेटमेंट होती है, ऐसी कॉपी कीजिएगा, आपके पास एक मेन स्टेटमेंट होती है, हाँ। फिर आप क्या करते हैं, इस मेन स्टेटमेंट को टू कंफर्म, इस मेन स्टेटमेंट को कंफर्म करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, ठीक, ऐसा है कि नहीं है, उसको आप क्या करते हैं? अच्छा दीपक तू है, हाँ एक पब्लिकेशन वाला राजू, एक हमने, हाँ एक बड़ा राजा, एक अच्छा अच्छा परमानंद, अच्छा तो है नहीं ना अभी वो, ठीक। तो मेरे लिए बना, ठीक है भाई। देखो मैं बताता हूं बेटा, टू कंफर्म द मेन स्टेटमेंट वी आस्क अ स्मॉल या अ शॉर्ट क्वेश्चन, दैट शॉर्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो हमने बोला मेन स्टेटमेंट, टू कंफर्म दिस मेन स्टेटमेंट वी आस्क अ शॉर्ट क्वेश्चन। हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा, बेटा जो ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है यही क्वेश्चन टैग होता है। अब आपको डेफिनेशन इसकी लिखने की जरूरत नहीं है पागलों की तरह, उस चीज को समझो। मेन स्टेटमेंट को हम कंफर्म करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन टैग है। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा बेटा, ही इज नॉट रिच, वो अमीर नहीं है। आपने कोमा लगाते हैं बेटा, इससे पहले भी बताऊंगा, पहले इसका मीनिंग समझ लो, और आप फिर बोलते हो इज ही, क्या वो है, और यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हो। सवाल ये पैदा हुआ, आपने पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं किया? पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं किया बेटा, अंडरस्टूड है, जो बात चल रही है उसी के बारे में तो पूछोगे, तो उस बात को हमें दोबारा रिपीट करने की जरूरत थोड़ी ना, इज ही रिच। तो जब आप एक क्वेश्चन पूछते हैं ना बेटा, इज ही रिच, क्या वो अमीर है, हाँ, तो ये सीधा सीधा आपने क्वेश्चन पूछ लिया, इज ही रिच, क्या वो अमीर है। तो बेटा ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोल देते हो आप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो सर, सीधा सीधा क्वेश्चन बोल देते हो, विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे, सीधा सीधा क्वेश्चन बोल देते हो। इज ही रिच, क्या वो अमीर है, सीधा सीधा क्वेश्चन बोल दियो। जब आप ये बोलते हो ना, ही इज नॉट रिच, वो अमीर नहीं है,
इज ही क्या है, क्या है, मतलब आप अपनी बात को कंफर्म कर रहे हो, वो अमीर नहीं है, क्या है। तो सामने वाले से आप कंफर्मेशन लेते हो कैसा है कि नहीं है भाई। देखो, तो आपने जवाब दिया, फिर अपने जवाब को ही पूछा क्या है। बाहर बारिश हो रही है, हो रही है, बाहर बारिश नहीं हो रही है। रियल लाइफ में बोलते तो हो आप। तो इतनी प्यारी सी चीज है यही क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग रिलेट करता है आपके नाउन और प्रोनाउन से बेहद ज्यादा, तो इसलिए इसको मैं यहां आपको करा दे रहा हूं, आपको समझाएगा, ठीक है। बट आप सीधा सीधा क्वेश्चन भी तो पूछ सकते थे, बिल्कुल पूछ सकते थे। तो बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन इसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस थोड़ा ना बोलेंगे, सेंटेंस तो बनाया ही नहीं। मैंने तो ये अपने आप में क्या पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने इतना लिख के छोड़ दिया। सब्जेक्ट के आगे रिच नहीं लिखा क्योंकि रिच अंडरस्टूड बन गया बेटा, इसलिए ये क्वेश्चन लॉन्ग नहीं, ये क्वेश्चन क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन ही हमें क्या बनाता है, क्वेश्चन टैग हमारे लिए बनाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन टैग हमारे लिए बना देता है। समझ आया पाजी। तो इज ही रिच, क्या वो अमीर है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना मजा। तो ये फर्क है बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग तो इसको कंफर्म कर रहा है भाई वो अमीर है, क्या है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपके माइंड में पहले से ही होता है मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपके दिमाग में पुत्र जी पहले से ही एक बात होती है मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। ये चीज होती है कहानी। चलो एक एग्जाम्पल और हो जाए, एक एग्जाम्पल और हो जाए, ऊपर उठा दो इसको। एक एग्जाम्पल और हो जाए, जैसे बेटा मैंने लिखा शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, वो अपना काम नहीं कर रही, तो यहां तक भी तो सेंटेंस सही था। शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, वो अपना काम नहीं कर रही। इज शी, क्या कर रही है वो, इज शी। तो आपने इज लिखा, शी लिखा, और बेटा यही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यही क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। क्या आपने उस आगे की बात को दोबारा रिपीट किया, जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है सामने वाले को। तो शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, इज शी, क्या कर रही है वो काम। तो इसमें क्वेश्चन टैग क्या होगी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन टैग की कुछ प्यारी प्यारी खासियतें आपको बता दूं। देखो बेटा इसी में कॉपी करिएगा। क्वेश्चन टैग में प्यारी सी खासियतें है, इसके नीचे लिखवा देता हूं बकायदा में, ठीक है। तो कॉपी होना बेटा, साथ साथ कॉपी करिएगा प्लीज। इसके नीचे एक नोट लिखवाता हूं। एक बात याद रखिएगा बेटा, जब कभी भी क्वेश्चन टैग आता है, ठीक है, और इसको ना ऐसे लिखो, देखो कॉमा, और देखो क्यू मैंने छोटा लिखा है, क्वेश्चन टैग, ठीक है, हाँ, और टी भी छोटा लिखो, जान पूछ के, और फिर क्वेश्चन मार्क। बेटा इससे यह सीखने को मिलेगा, हमेशा क्वेश्चन टैग से पहले कॉमा आता है, एक बात याद रखिएगा। और बेटा क्वेश्चन टैग में जो लेटर होता है ना, वो कभी भी कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर लिखते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर कभी मत लिखिएगा, क्योंकि वो उसी क्वेश्चन का एक हिस्सा है, मतलब उसी स्टेटमेंट का एक हिस्सा है, उसके साथ आप उसे बोल रहे हो। ही इज नॉट, शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, इज शी। तो यहां थोड़ा सा कोमा क्यों लगा जाता, थोड़ा रियल लाइफ में आप ब्रेक मारते हो, फ्लो में नहीं बोलते बेटा कभी रियल लाइफ में। जैसे तू चलेगा मेरे साथ खेलने, तू चल रहा है ना मेरे साथ, यू आर कमिंग विद मी, आरंट यू, क्या नहीं चल रहा क्या। तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं भाई, ऐसे थोड़ा ना साथ साथ बोल दोगे शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, इज शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, इज शी। अरे भाई ऐसे नहीं, रुकना है वहां, शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, इज शी। वो रुकने के लिए ही तो कोमा होता है बेटा, बचपन में पढ़ा है आपने, रोको मत, हां जाने दो। फिर आप क्या बोलते थे, रोको मत जाने दो। बेटा दोनों बातों में देखो कोमे की वजह से, कोमे की वजह से कितना चेंज आ गया है ना। रोको मत जाने दो, तो वो जाने देगा उसे, रोको मत जाने दो। तो ये जो ठहराव है, ये पूरा का पूरा देखो बेटा, पूरा का पूरा अर्थ ही बदल देता है, पूरा का पूरा अर्थ ही बदल देता है ना भाई, पता, पूरा अर्थ बदल दिया यार कोमे ने। तो बेटा कोमे का मतलब क्या होता है, ठहराव, वहां रुको, इस कोमे का मतलब है रुको, फ्लो में मत बोलो। शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, इज शी। चलो बोल के देखो, बोला ना, सेंटेंस को बोल के जरूर देखना बच्चे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग हुआ। तो बेटा अभी तक मैंने क्वेश्चन टैग पढ़ा नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं पुत्र, अभी तक मैंने क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ाया।
अभी तो मेरे तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन बताई है आपको कि इसका मतलब क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, ठीक है भाई, बढ़े आगे। तो ये है क्वेश्चन टैग। अब आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन टैग पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। देखो, जब आप एक क्वेश्चन टैग को बनाते हैं तो उस क्वेश्चन टैग में आपने नोट किया होगा, एक तो सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन टैग हाउ, बनता कैसे है। फिर आपने देखा है बेटा क्वेश्चन टैग में एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है कि नहीं, यूज हो रही थी ना, वो कहां से आती। फिर आपने देखा बेटा एक क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट भी यूज होता है, वो कहां से आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग को हमने कितने हिस्सों में बांटा, पार्ट 1 कैसे क्वेश्चन टैग देखें, पार्ट 2 कैसे हेल्पिंग वर्ब को संभाले कैसे आएगी, और कैसे सब्जेक्ट को देखेंगे सर सब्जेक्ट कैसे आएगा। तो इस चैप्टर को मैं कितने पार्ट में बांट देता हूं, 3 पार्ट में बांट देता हूं। कैसे पता करें कि क्वेश्चन टैग का नेचर क्या होगा, हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग, कैसे कर रहे हैं हम सिलेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब कैसे चुने, फिर सब्जेक्ट कैसे चुने, इनकी बातें हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता अभी। ठीक है, ठीक है पुत्र, हुआ सर को आगे बढ़े। इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, टॉपिक सारे इंटरेस्टिंग, पूरी इंग्लिश इंटरेस्टिंग है बेटा, ये ध्यान रखना। आज तो पहली हेडिंग क्या डलेगी, पार्ट 1। पहली हेडिंग देख लो मेरे दोस्त, पार्ट 1, इसमें डालिएगा हाउ टू सिलेक्ट, हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग, बस बिंदास। हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग कैसे सिलेक्ट करें। अभी तक आपने एक बात नोट की हो, हटा दो, अभी तक आपने एक बात नोट की होगी, क्या, देखो बेटा एक मैं बोतल का एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास एक ये बोतल, एक छुटकू सी, क्या ये बोतल लीक है या लीक नहीं है, सोचिए, क्या ये बोतल लीक है या लीक नहीं है। आप बेटा तब तक नहीं बता सकते जब तक मैं इसको उल्टा करके ना देखूं। जब आप बैग में कोई पानी की बोतल डालते हैं तो किताबों पे वो पानी ना आ जाए, तो आप उस बोतल को यूं करते हैं उल्टा, फिर दबा के देखते हैं, हाँ नहीं देखो, नहीं सर लीक नहीं। आप ऐसे नहीं कह सकते सर लीक नहीं है, वो पागल, उल्टा करके हो गई तो कंफर्म कर रहे हो ना। तो कंफर्मेशन का तरीका क्या होता है बेटा, अपोजिट रिलेशन, अपोजिट रिलेशन, हमेशा नहीं, नॉर्मल ज्यादातर केसेस में आप यही कॉन्सेप्ट को ट्रीट करें कि आप उसको उल्टा करके देखते हो, तब तक आप यस और नो का जवाब देना आप गलत बोलोगे। तो हमने क्या किया, इसका एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट लिया, इसका एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट उठा दिया। ठीक है, वो प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्या था, पहला ही कॉन्सेप्ट, या 1 2 3 मत खेलो बेटा, कॉन्सेप्ट लिख लो, 1 2 3 खेलो ही मत, मजा खराब हो जाएगा, वरना सर दूसरा था, सर तीसरा था, नंबरिंग में गड़बड़ करोगे। कॉन्सेप्ट लिख, क्या है, अगर मेन स्टेटमेंट, या इससे पहले ये लिखिएगा, इन मोस्ट केसेस, भाई ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, 1 2 जगह बदलाव होगा, वो कब होगा क्यों होगा वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर मोस्ट केसेस में, ज्यादातर केसेस में क्या मिलेगा आपको, अगर मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव में है, तो बेटा खुद से सोचिएगा क्वेश्चन टैग अपोजिट रिलेशन फॉलो करेगा और नेगेटिव सेंटेंस में होगा। अगर ये नेगेटिव है तो वो अफर्मेटिव में होगा, यानी कि हां वाली बात में जाएगा। अपोजिट रिलेशन तभी तो बन रहा है, वो अपोजिट रिलेशन इसलिए बन रहा है। चलो बेटा अब एक एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मैंने बोला ही इज नॉट रेडी टू गो देयर, वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है।
बेटा आपने पेपर में देखा सर नोट है यहां, तो मैंने यहां कोमा लगाया, मैंने यहां इज लगाया, मैंने यहां ही लगाया। बेटा इज ये लगा दिया, ही लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वहां हेल्पिंग वर्ब बना दीजिए और मेन वर्ब आ गई, मतलब मेन सेंटेंस मेन सब्जेक्ट आ गया, इज ही। हाँ, क्या मैं नोट लगाऊं वहां? वहां नोट मत लगाओ सर। क्या नोट लिखो आगे? नहीं सर, क्योंकि नोट यहां ऑलरेडी है। तो उसको कंफर्मेशन कैसे दोगे बेटा? ही इज नॉट रेडी टू गो देयर, वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या है ये? तो नहीं बोलोगे वो वहां जाने को तैयार नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या कंफर्म करनी है मेन बात, तो पलटी मारोगे, पलटी ऐसे मारोगे, तो आप यहां सिंपल लगा दोगे आप क्वेश्चन मार्क। अगर आपने पेपर में इसे इज ही नोट कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, देख लो बड़े प्यार से एक एक चीज को समझे। अब देखते हैं बेटा पॉजिटिविटी में क्या होता है। पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट हो तो कैसे टैकल करते हैं। ऊपर उठा दो, पहला टॉपिक हमारा कैसे क्वेश्चन टैग को पता करें, ये कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। देखो बेटा, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, शी इज रेडी टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, तो बेटा अब इसका क्वेश्चन टैग के लिए कोमा लगा। अब पता समस्या क्या हुई, आप इज लिखेंगे, आप शी लिखेंगे, तो बेटा आपने इज लिखा, आपने शी लिखा, तो क्या इधर नेगेटिव है? नहीं है। तो आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? तो आप ऑटोमेटिकली वहां पर नोट लगा दोगे। ठीक है जी, और इस चीज को आप ध्यान से देखिए, इज शी नॉट, इज शी नॉट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और छोटा किया जा सकता है, तो भाई क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है बेटा? शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन और छोटा करो। अगर इसे आप और छोटा करोगे तो बेटा ये जो नोट है ये इसके साथ जोड़ दिया जाता है, और क्या बनता है बताओ, क्या बनता है? लिखना दोनों को, इस नोट को जोड़ोगे तो बेटा देखो स्मॉल लेटर लिख रहा हूं मैं, इजंट ऐसे लिखा जाता है ना, हैजंट, हैवंट, डजंट, डोंट लिखते हो ना बेटा, इजंट, हाँ शी। तो फाइनल हमारा आंसर हो गया इजंट शी। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दी भाई, क्वेश्चन टैग का ये वसूल हो। चलो कॉपी करते रहना, साथ 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 कॉपी करना बेटा, कहीं बोलो अले छल रह गया, छल कॉपी नहीं हुआ, छल साथ साथ लिख लो। दूसरा देखो बेटा, मैंने यहां पर बोला दे वेंट देयर, क्वेश्चन टैग बताओ। तो बेटा आप टेंस सोचो, ये कौन सा है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बेटा बचपन याद होगा आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? डिड आता है सर। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डिड। तो बेटा आप यहां डिड लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब वेंट तो नहीं लिख दोगे बेटा वहां, ठीक है, डिड लगा दोगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में से हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। उसके बाद क्या लगाओगे बेटा? दे लगाओगे, डिड दे, और फिर नोट लगाओगे, तो क्या बनेगा? डिड दे नॉट। ठीक है, अब डिड और नोट को शॉर्ट करोगे तो क्या बनेगा? डिडंट। और फिर क्या लगा दोगे मेरे दोस्त? दे, और यहां लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, आंसर मिल गया। डिडंट दे, डिडंट दे, डिड दे नहीं बेटा, डिडंट दे। तो सेंटेंस के हिसाब से आपने इस चीजों को सोचना है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा। मैंने बोला शी हैज पेंटेड द बॉक्स, उसने उस बॉक्स को पेंट कर दिया है, कोमा लगा। बताओ बेटा, अब क्वेश्चन टैग बताओ क्या बनेगा? हैज शी नॉट। क्या बनेगा? हैज शी नॉट। जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे पता है मेरे बच्चे, इसे शॉर्ट में मैं लिखूंगा हैजंट शी, और मैं यहां क्वेश्चन लगा दूंगा, हैजंट शी, और मैं यहां क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। ठीक है बेटा, एग्जाम में क्या आ जाएगा? हैज शी। बेटा गलत हुआ, इस तरीके से पेपर में एरर देगा। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक, आसान भी है। चलो आगे आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी लगेगा बट आप लोगों को आसान लगेगा, क्योंकि आपने बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक संभाले हैं। प्रोनाउन आपने इतना खतरनाक टॉपिक संभाला है, आर्टिकल इतना खतरनाक टॉपिक आपने संभाला, उसके हिसाब से तो ये गोबर है बिल्कुल।
ठीक है बाजी। ये आ जाए तो एग्जाम, ये भी सही होगा बेटा इसका। अगर दोनों आ जाए तो मैं इसको चुनूंगा शॉर्टकट को। ठीक है बच्चा पार्टी। तो क्या ये अपने पास से उन्होंने बना दिया? नहीं, लॉजिक यही दौड़ता बेटा। पेपर अगर एग्जाम में या रियल लाइफ में आप कंफर्मेशन करोगे तो ऐसे ही तो कंफर्म करोगे दूसरे से, ये ध्यान रखिएगा। आसान हुई बेटा बातचीत। तो ये क्वेश्चन टैग का पहला एक कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो गया, जो बहुत ही प्यार से हमने संभाल लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो बेटा, जो क्वेश्चन टैग होता है ना, क्वेश्चन टैग लिखिएगा, is used according to the मेन क्लॉज। मेन क्लॉज तो आप जानते ही हैं, या मेन क्या बोल सकते हैं उसे, स्टेटमेंट। बेटा मेन स्टेटमेंट की तरह आप क्वेश्चन टैग को यूज करते हो मेन स्टेटमेंट के लिए। ऐसा कब होगा बेटा? जब सेंटेंस में दो बातें होंगी तो आप क्या कर लोगे? दो बातें होगी तो क्या कर लोगे? आपने बोला सर समझ नहीं आया, कैसे? देखो बेटा, अगर मैंने बोल दिया ही विल नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाएगा, तो आप इसका क्वेश्चन टैग क्या बना दोगे? विल ही। बताओ, नॉट मत लगाना बेटा। विल नॉट बनता है वॉन्ट, बाद में भी पढ़ाऊंगा, ये हेल्पिंग वर्ब में पढ़ाऊंगा, जब हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा ना क्वेश्चन टैग में। अभी तो क्वेश्चन टैग का नेचर जान लो बस। ही विल नॉट गो देयर, विल ही सही हो गया, बट एक ही बात थी, एक ही का क्वेश्चन टैग हो गया। अगर बातें दोनों समझ में आ जाए, ठीक है, बातें दोनों समझ में आ जाए, वेरी गुड, तो क्या आप बोलोगे उस केस में बेटा? फिर आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है जी, अपना दिमाग क्या लगाना है, जरा बात को समझिएगा। अगर सेंटेंस में दो बातें हैं तो बेटा कंजंक्शन भी आएगा, तो दो बातों के लिए जो कंजंक्शन आएगा उसको अब आपको पहचानना है। मैंने बोला दे विल सक्सीड, वो कामयाब हो जाएंगे, इफ दे वर्क हार्ड, अगर वे मेहनत करे तो। अगर वे मेहनत करे तो बेटा एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन टैग कौन सी स्टेटमेंट के लिए, यानी कि कौन सी, ठीक है, क्लोज के लिए यूज करना होगा? देखो बेटा, ये तो कंजंक्शन वाली बात है। हाँ, इफ तो कंजंक्शन है या कंडीशन, ये तो एक्स्ट्रा हो गई। तो मेन तो ये है ना बेटा भाई, कंफर्म तो आप इसको करोगे, वे सफल हो जाएंगे अगर मेहनत करेंगे तो। क्या नहीं होंगे? यही तो बोलोगे। तो विल वाली बात को करोगे तो आप यहां क्या लिखोगे बेटा? विल। फिर आप क्या लिखोगे? दे। और फिर आप क्या लिखोगे? नॉट। ये लिखोगे आप, विल दे नॉट। और विल दे नॉट को लिया आप बेटा, विल और नॉट को जोड़ोगे बच्चे, विल और नॉट जोड़ के विलंट नहीं बनता। कहीं आप सोचे विलंट दे कर दूं क्या सर? गलत बेटा, विल नॉट को उन्होंने विलंट नहीं, उन्होंने क्या बोला उसको? वॉन्ट। याद रखिएगा। फिर आप बोलोगे वॉन्ट दे, क्वेश्चन मार्क, और ये सही हो गया। तो क्या बन गया बेटा? दे विल सक्सीड इफ दे वर्क हार्ड, वॉन्ट दे। क्या बन जाएगा? वॉन्ट दे। तो वे सफल हो जाएंगे अगर वो मेहनत करते हैं, वॉन्ट दे। क्या वो नहीं होंगे? वॉन्ट आ जाए। बहुत बढ़िया। तो अगर सेंटेंस में दो बातें हैं तो उनका ध्यान रखना है आपने, कौन सी बात के लिए मुझे क्वेश्चन टैग लगाना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, दोनों कंडीशन दे देगा। दोनों कंडीशन ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, मेन क्लोज होगी तो भी तो सेंटेंस बनेगा। दोनों कंडीशन में क्या आ जाएगा? हे प्रभु। कॉपी कॉपी।
ठीक है भाई। क्लियर ना? तो जब भी दो बातें होंगी आप दोनों बातों को इस तरीके से डेवलप कर लोगे। डन ना? डन बेटा। देखो तो दो बातों में क्या पहचानोगे? जो कंजंक्शन के साथ होगी वो बात अलग है, ठीक है, और जो कंजंक्शन के बिना होगी वो छुटकू क्या होगी? मेन क्लॉज होगी। वो अपने आप में क्या निकल के आ जाएगी? मेन क्लॉज निकल के आ जाएगी, ठीक है। और इन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बाद में भी बात करूंगा। एक एक कॉन्सेप्ट समझ में है? अगली कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए बेटा। जब आप ये नेगेटिव छाट रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब आप ये नेगेटिव बातें छाट रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है नेगेटिव वर्ड्स फॉर अ नेगेटिव स्टेटमेंट। बेटा एक नेगेटिव स्टेटमेंट यानी कि एक क्लॉज को नेगेटिव करने के लिए जरूरी नहीं है बेटा खाली नोट हो। नोट के अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स भी तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। खाली की खाली बेटा खाली एक नोट ही थोड़ी ना उसको नेगेटिव बना रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना आपने कि नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट ये भी ध्यान रखना कि नेगेटिव वर्ड को मिस कर दो आप। नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं बेटा और जो एडवर्ब भी हो सकते हैं। जैसे भाई अगर नन दे दे सेंटेंस में तो नेगेटिव हो गया सेंटेंस। नोबडी ले दे तो नेगेटिव हो गया सेंटेंस। नथिंग दे दे तो बेटा नेगेटिव हो गया सेंटेंस। ठीक है जी पाजी, ठीक है भाई। नन दे दे, नथिंग दे दे, नोबडी दे दे, ठीक है, वेरी गुड पाजी। एक और देखो, नो वन दे दे भाई नेगेटिव बनेगा सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड है सारे बेटा। ऐसे ही आप ये देखो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, प्रोनाउन है बेटा सारे। नथिंग, नोबडी, ठीक है, नन, नो वन, देख रहे हो ना? आप ये ले सकते हो। तो नेगेटिव बेटा मैंने एक आपको सिखाया था मेरे पुत्र, नीदर। नीदर भी क्या बताया था मैंने? नेगेटिव। मेरे बच्चे मैंने एक और वर्ड आपको सिखाया था, फ्यू, क्या बताया था? नेगेटिव। बेटा एक और वर्ड आपको सिखाया था, लिटिल, क्या बताया था बेटा? नेगेटिव। लिटिल भी तो नेगेटिव है बेटा। तो ये सारे के सारे मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ा दिए बेटा। ये सब्जेक्ट बन सकते हैं, कहीं भी हो सकते, नेगेटिव वर्ड हो गया। चलो अब एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब में नेगेटिव क्या होता है बेटा? रेयरली, ना के बराबर, सेल्डम, ना के बराबर, नेवर, कभी नहीं। तो बेटा ये नेवर भी तो बन रहा है। अच्छा खाली नो यूज हो जाए, खाली नॉट यूज हो जाए, ये भी तो नेगेटिव बना रहे हैं बेटा। हार्डली आ जाए, ठीक है, बेयरली आ जाए, ना के बराबर, स्केयर्सली आ जाए, ना के बराबर, बेटा ये भी नेगेटिव 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 ही होते हैं, ठीक है भाई। तो ये भी अपने आप में क्या दिखा रहे हैं? नेगेटिव। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं बेटा जो सेंटेंस को अपने आप में नेगेटिव दिखाएंगे। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको देखनी है भाई। नेगेटिव तो कोई भी सेंटेंस भी तो नेगेटिव बन सकता है। चलो बेटा पार्टी, मैं एक बात आपको समझाता हूं बेटा। अगर मैंने बोला ही गोज देयर, अगर मैंने बोला ही गोज देयर, इसका क्वेश्चन टैग सोचो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा। पता है ना, ही गोज देयर, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा। मुझे यहां लगानी तो हेल्पिंग वर्ब है। देखो बेटा सब्जेक्ट तो ही आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सब्जेक्ट तो ही आ गया मानो, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? चलो नोट भी लगा दिया मैंने भाई, यहां नोट आना था क्योंकि अफर्मेटिव है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? डू या डज। तो मुझे एक बात समझ के बताओ, ही के साथ डू आएगा या डज आएगा? ही के साथ तो सिंगुलर आएगा तो डज आएगा। तो डज ही नॉट क्या बनेगा बेटा? डज ही नॉट, ये बनेगा। अच्छा डज ही नॉट को शॉर्ट कर दो, छोटा कर दो पुत्र। तो छोटा करोगे तो काम आ जाएगा डजंट ही, क्या बन जाएगा मेरे दोस्त?
डजंट ही, तो ही गोज देयर डजंट ही, सही है। अब मैं क्यों बता रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, अगर पेपर में ये आ जाए ही नेवर गोज देयर, तो ही नेवर गोज देयर, तो आप ये समझ जाओगे ये ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है बेटा। अब अगर पेपर में आपने यहां पर भी कर दिया डजंट ही, तो डजंट ही गलत होगा या सही होगा? बेटा ये गलत हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। तो डजंट ही करूं या खाली डज ही छोड़ दूं? डज ही बस। तो ये भी तो पेपर में ध्यान देना है, ध्यान नहीं गया तो बच्चे का तो फंस जाएगा, ध्यान नहीं गया तो ये भी बोलेगा इसमें भी डजंट ही कर दो सर। नहीं बेटा ये नेगेटिव, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव, तो ये गलत होगा और डज ही सही होगा। आए ना इंटरेस्टिंग चीज। चलो, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, तीसरा देख लो बेटा। तीसरा देखो, मैंने बोला फ्यू स्टूडेंट्स वर देयर, ना के बराबर स्टूडेंट्स थे वहां। फ्यू स्टूडेंट्स वर देयर, क्या मीनिंग आता बेटा? ना के बराबर स्टूडेंट्स थे वहां। अगर ना के बराबर स्टूडेंट्स थे तो आप सोचिएगा ये कैसा वर्ड हुआ बेटा जी? नेगेटिव। कैसा वर्ड हुआ? नेगेटिव वर्ड हुआ। फ्यू स्टूडेंट्स वर देयर। तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आप क्या बनाओगे बेटा? वर का तो वर लिखोगे बच्चे, वर का वर लिखोगे, स्टूडेंट्स को ना रिपीट करके वहां दे लिखोगे ना बेटा। नाउन रिपीट होता है, उसकी जगह प्रोनाउन आ जाता है, प्रोनाउन। तो क्या बनेगा बेटा? वर दे, वर दे। अगर पेपर में आपने वरंट दे कर दिया तो छुटकू गलत कर लोगे क्योंकि ये नेगेटिव हो चुका है फ्यू की वजह से। गोज ही आएगा बेटा, नेवर का कोई रिलेशन नहीं। नेवर तो एडवर्ब है पागल। बेटा जिनका टॉपिक इतना एकदम इंग्लिश इतनी लुल हो गई है ना, बिल्कुल जीरो बकवास, चौथी क्लास की इंग्लिश की किताब पढ़ो, वो जहां से क्लियर होंगी चीजें। अगर इतना बेसिक भी हिला हुआ है तो तुम्हारा, बेसिक नहीं है तो कमाल है तुम्हारा। ठीक है बेटा। एक बच्चा है, अब बेटा तेरे को डांटूं क्या कहूं कुछ समझ नहीं आता, चलो थोड़ा डांट ही देता हूं, क्या पता असर आ जाए। ठीक है, नाम नहीं ले रहा मैं तेरा। पता है क्या कह रहा है? सर कह रहा है सर ऑल कॉन्सेप्ट इज क्लियर, पर एरर नहीं बनते सर। मेरे झंडू क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है तेरे? मन कर रहा डंडा लेके दे धनादन दे धनादन दे धनादन लाल बना दू तेरे को। घोचू, ऑल के बाद सिंगुलर कैसे आ जाएगा? कॉन्सेप्ट्स होगा। फिर यहां इज क्यों आएगा? आर होगा। एक सेंटेंस तू कमेंट में लिख रहा है, उसी में तूने ग्रामर की धज्जियां उड़ा दी। क्या क्या एरर बनाएगा तू? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तेरे? लालत है ऐसे रिवीजन पे। कहता कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर है सर, नहीं बन रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तेरे? ऑल की धज्जियां उड़ा दी, ऑल पढ़ाया वो धज्जियां उड़ा दी। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो, एरर ना बने, कैसा हो जाएगा? हाँ रख दो, एक और दे दो, बस ये रखी रहने दो भरी। समझे? अजीब आदमी। बेटा जी एक बात याद रखना, मेहनती इंसान हमेशा लाइफ में कामयाब होता है। कामयाबी छोटी या बड़ी मिले वो हो सकता है, बट कामयाब जरूर होगा, ये ध्यान रखना बेटा। रिवीजन अपना साथ साथ रखा करो, वरना ये बोलोगे सर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। सारे क्लियर होता तो सेंटेंस ही ना ठीक लिख देता। ठीक है बाजी, चलो। तो ये चीज हुई, ये चीज भी हमें समझ आई और तीसरा एग्जाम्पल भी हमें समझ में आ गया। अब एक सेंटेंस आपके लिए बोल देता हूं, ठीक है? वेरी गुड। देखो बेटा,
अगर फोर्थ एग्जाम्पल इसी के नीचे कॉपी करोगे आप, तीसरा है ना फोर्थ एग्जाम्पल, मैंने बोला दे हैव नेवर बीन टू मुंबई, वो कभी भी मुंबई नहीं गए हैं। बेटा वहां नेवर लिखा है और नेवर भी बात को नेगेटिव दिखाएगा। अगर नेगेटिव दिखाएगा बेटा तो आप तैयार हो जाओ, उधर आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब हैव, और हैव के बाद क्या लगा दोगे, दे। बेटा पेपर में पता है क्या देगा, पेपर में देगा हैवेंट दे। हम बोलेंगे सरासर गलत है, एरर आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, ठीक है, बहुत चीजों में देखते हैं। ठीक है बेटा, एडवर्क कर लिया प्रैक्टिस, होमवर्क पार्ट हो गया, होमवर्क साथ के साथ करते रहना। ठीक है बेटा, तो ये चीज हुआ, दे हैव नेवर बीन टू मुंबई, हैव दे, हैवंट दे, हैव दे। क्लियर, ऑल सेट, मामला पार्टी। चलो तो पार्टी टाइम हो जाए। तो भाई ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आया कि सर जो नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं वो भी नेगेटिव दिखा देते हैं। एक अब मैं प्यारी सी चीज आपको सिखाता हूं अगले कॉन्सेप्ट में। दोस्त अगला कॉन्सेप्ट है कि जो आप आई थिंक बोलते हैं ना बेटा, और एक आप बोलते हो आई डू नॉट थिंक, मुझे लगता है और मुझे नहीं लगता है। बेटा आई थिंक के बाद भी आप एक स्टेटमेंट बोलते हो, आई डू नॉट थिंक के बाद भी एक स्टेटमेंट बोलते हो। ठीक है बेटा, ऐसे लिख देता हूं, आई थिंक के बाद भी आप एक स्टेटमेंट बोलते हो, पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हो अपना, और आई डू नॉट थिंक के बाद भी स्टेटमेंट बोलते हो, या जिसको आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हो। आपको क्या लगता है ना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। बेटा अगर मैं कह रहा हूं, अगर डॉक्टर कह रहा है आई डू नॉट थिंक वी कैन सेव द पेशेंट, मुझे नहीं लगता हम पेशेंट को सेव कर बचा पाएंगे, तो बेटा बात पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब ये आएगा मुझे नहीं लगता तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये आई थिंक मुझे लगता है, ये कैसी सेंस देगा, पॉजिटिव। उस हिसाब से क्वेश्चन टैग चुनिएगा बेटा। चलो मैं बताता हूं, अगर एक इंसान कहता है आई थिंक दे विल गो देयर, मुझे लगता है वे वहां जाएंगे, तो बेटा कंफर्म किसे करोगे आप, अरे कंफर्म इसे थोड़ी ना करोगे, मुझे लगता है, क्या मुझे लगता है, अबे तुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता है तेरे को पता होगा, मेरे को कैसे पता होगा, वो तो तेरे को पता होगा, मेरे को तो नहीं पता होगा। नहीं बता सकता, वो तो तेरे को पता होगा भाई, मेरे को थोड़ी ना पता होगा तेरे को क्या लगता है नहीं लगता है। क्या तुम अपने बारे में दूसरे से पूछोगे, मुझे लगता है वे वहां जाएंगे, क्या मुझे लगता है, अभी मेरे को क्या पता तेरे को क्या लगता है, तो बेटा ये पूछोगे, तो आप इसके लिए क्वेश्चन टैग लगाओगे बेटा, हैं जी, इसके लिए क्वेश्चन टैग लगाओगे, इसको थोड़ा ना किसी से पूछोगे, ये कंफर्म थोड़ा ना करोगे किसी से, ये कंफर्म करोगे भाई, समझ रहे हो बेटा। क्वेश्चन टैग क्या आएगा, देखो भाई पॉजिटिव है, मुझे लगता है वो वहां जाएंगे, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। तो विल दे या वॉन्ट दे, वॉन्ट दे, मुझे लगता है वे वहां जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे। अगर पेपर में ये आ जाए बेटा आई डू नॉट थिंक ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, मेरे को नहीं लगता वो इस काम को कर पाएगा, ना ना। तो बेटा एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है, बच्चा पता है क्या कहता है, अरे सर पॉजिटिव, ओ पागल यहां से देख, ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, ध्यान से समझ सेंटेंस को बेटा, पॉजिटिव बात नहीं। अब डॉक्टर कह रहा है हमें नहीं लगता हम पेशेंट को बचा सकते हैं, तुम बोले लड्डू बांटो लड्डू बांटो, कहता क्यों बांटो, कहता कह तो रहा है हम पेशेंट को बचा सकते हैं, ओ पागल उससे पहला कह रहा है हमें नहीं लगता, इसका मतलब पेशेंट नहीं बचेगा भाई साहब, वो कह रहे हैं ये, और तुम कह रहे हो लड्डू बांटो लड्डू बांटो। फिर गए थे किसी रिश्तेदार के, सारे रिश्तेदारों ने कूट दिया तुम्हें, कहता ये कौन सी ग्रामर पढ़ ली तूने, कहता पॉजिटिव है पॉजिटिव, अरे पहले भी तो देख ले क्या कह रहा है, मुझे नहीं लगता पेशेंट बचेगा, कहता पेशेंट बचेगा, ओहो मुबारक जी मुबारक, पेशेंट बचेगा, और पहले वाली बात कौन सुनेगा महाराज, तो बेटा ये पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है यहां। तो अब इसका जो क्वेश्चन टैग जाएगा बेटा वो पॉजिटिव जाएगा, कैन ही,
कांट ही थोड़ी ना कर दोगे, गलत हो जाएगा बिटवा। अब आया समझ? तो ये देखना है। तो एक बात बताओ, जो ये नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा? नेगेटिव। इसलिए दोनों बातें लिखवाई है मैंने समझा के, यहां पजल कर जाओगे आप। तो ये मत कर देना मुबारका जी, मुबारका, ठीक है। खत्म। मेरे में इतनी ही जान थी, इतनी ही बैटरी थी, खत्म। अब हम करेंगे कल बोले तो मंडे पढ़ेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन टैग, अगले कॉन्सेप्ट से मंडे को आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने एक पार्ट खत्म कर लिया क्वेश्चन टैग का, कि क्वेश्चन टैग का नेचर कैसे देखते हैं, है ना बेटा। अब मैं पार्ट 2 से शुरुआत करूंगा, जो हमने लिखा था ना यहाँ, कहाँ गया, ये रहा, इसके बाद यहां लिखा था मैंने, कहाँ समझाया था वो, गुम, अच्छा ऊपर उठा दिया होगा, कोई बात नहीं। पार्ट 2 लिखवाते ना, हेल्पिंग वर्ब को वगैरह को कैसे पहचान। अच्छा कह रहा है आपकी सैलरी कितनी है? अबे गधेड़ू, ऐप ही हमारी है, हम खुद को सैलरी दें, है भाई। इनको तो कॉन्सेप्ट क्या है, इनको तो रियल लाइफ भी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करेगा तू, है छोरा, डांट खाएगा तू। बेटा सारी चीजें रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, सारी चीजें रिवाइज कीजिएगा और फिर मुझे मिलेगा। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, ठीक है, आबाद रहो। हो गया, मिनिस्टर आ गया, रोको आओ, ठीक है। चलो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, और अब मंडे को मुलाकात करेंगे, ठीक है, मंडे को मुलाकात करेंगे। बाय बेटा, बाय बाय। अभी प्रैक्टिस बैच अभी 1 बजे है बेटा, प्रैक्टिस बैच लूंगा 1 बजे, तो होता तो वो 4 से 5 है, बट उतना मेरे में नहीं है, तो मैंने 1 बजे कर लिया, ताकि 1 बजे क्लास लेके थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊंगा तो मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर। बाय बेटा, थैंक यू, थैंक यू।